हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर के बारे में काफ़ी कुछ सीखा, हमने इसके बीच में इंग्लिश के बारे में सीखा कि वॉवल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। इसके अलावा हमने अब शॉर्ट हैंड के बारे में सीखा कि स्ट्रेट स्ट्रोक्स क्या होते हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड 2 एग्ज़ाम होती हैं। अब हम ये देखेंगे कि कोई वर्ड कैसे बनाएं। हमने स्ट्रोक्स तो सीख लिए, लेकिन अभी तक हमें लिखना नहीं आया। हम कोई चीज़ लिख नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि हमने वॉवल ही नहीं सीखे। वॉवल्स के बगैर दुनिया में हम इंग्लिश लैंग्वेज के बीच में कोई ऐसा वर्ड नहीं जो वॉवल के बगैर हम लिख सकें। इसलिए अब हम वॉवल सीखते हैं। इंग्लिश के बीच में 5 वॉवल होते हैं, शॉर्ट हैंड के बीच में 12 वॉवल्स होते हैं। इसका क्या मतलब शॉर्ट हैंड बाकी वॉवल उठा के ले आई है? नहीं, शॉर्ट हैंड ने उन्हीं 5 वॉवल्स को तोड़ दिया है। तोड़ के उसे इतना छोटा कर दिया, उसके 12 में तोड़ दिया। उसको 12 में कन्वर्ट इसलिए किया है ताकि आसानी से समझ आ जाए। जैसे कि अक्सर हम रीडिंग करते हैं और कुछ वर्ड्स हमारे समझ में नहीं आते, वो आवाज़ें मुख्तलिफ सी निकालते हैं, हमें पता नहीं चलता यार ये क्या लिखा हुआ है। लेकिन शॉर्ट हैंड के 12 वॉवल्स हम सीख जाएँ, दुनिया का कोई वर्ड ऐसा नहीं होगा जो हम पढ़ नहीं सकेंगे या हम लिख नहीं सकेंगे। स्पेलिंग हमारे करेक्ट होंगे, पढ़ने में हमारी रीडिंग करेक्ट होगी और वोकैबुलरी हमारी बढ़ेगी, टेंस बढ़ेंगे हमारे, हम इंग्लिश बोलेंगे और लिखेंगे। तो अब मेरे ख्याल से हम स्टार्ट करते हैं। अब हम पहला वॉवल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वॉवल, चैप्टर नंबर 1 पिटमैन शॉर्ट हैंड। फर्स्ट वॉवल है ए। ये वॉवल तो इंग्लिश में भी है, तो ये कौन सी बड़ी बात होगी। लेकिन शॉर्ट हैंड में भी इसको हमने छोटा करके किया है। ए का मतलब ए, इसके अलावा और कोई भी नहीं। ए लिखेंगे हम कैसे? अब हम रजिस्टर लेते हैं। वैसे आपकी बुक भी है पिटमैन शॉर्ट हैंड, आप उसके ऊपर भी देख सकते हैं, लिख सकते हैं, खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन पहले हम सीख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ए क्या है? एक छोटा सा डॉट ए को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन हैवी डॉट यानी डार्क। ये मैंने लिख दिया ए। या किसी की नज़र में एक डॉट है लेकिन शॉर्ट हैंड में ए है। ये देखें, इसकी हमने प्रैक्टिस कैसे करनी है। ए ए ए ए डार्क डॉट ए लाइन भरते जाएं। 2 बार भी लाइन भरेंगे तो मेरे ख्याल से आपको इस पर हिफ़्ज़ हो जाएगा, क्योंकि ये कोई ज़्यादा इशू नहीं है। बस हमने ये प्रैक्टिस करनी है ए। बस अब हमें एक वॉवल आ गया। अब जब हमें वॉवल आ गया तो अब हम वर्ड लिख सकते हैं। कौन सा वर्ड लिख सकते हैं? आपकी बुक के बीच में है, निकालें बुक और अगला चैप्टर जाएं। अब कुछ हमारे सामने वर्ड्स हैं, अब वो हम लिखते हैं। पहला वर्ड है एप। अब कैसे एप लिखेंगे? हम पी लिखेंगे पहले, कॉन्सोनेंट हमारा पी। अगर हम इसके आगे एक वॉवल डाल दें तो क्या ज़बान आएगी? ए। और ए के बाद क्या आएगा? पी। क्या बन गया? एप बन गया क्या नहीं? और अगर हम पहले कॉन्सोनेंट लिख दें और इसके बाद वॉवल डाल दें तो क्या ज़बान बनेगी? पी की ज़बान क्या होगी, आवाज़ क्या होगी? प। और आगे ए लिखा होगा तो क्या बनेगा? पे। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। अब ये कुछ वर्ड्स हैं आपकी बुक के बीच में, आपने अपनी बुक खोलनी है और इसको ऐसे लिखना है इंग्लिश के बीच में। पहले एप, पे, एब, फिर बे, एट, एड, एज नहीं सॉरी डे और एज। जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर साउंड पहले आ रहा है
ए का तो वॉवल पहले आएगा, अगर बाद में वॉवल की आवाज़ आ रही है तो वो कॉन्सोनेंट के बाद में आएगा। जैसे एप, पे, एब, बे, एट, एड, डे। वैसे ही प्रैक्टिस, लाइनें भरते जाएं, फिर लाइन, लाउड बोलें, लाइन भरें और 3 बार ये करें, आपको ए का वॉवल हिफ़्ज़ हो जाएगा। ये आपके लाइफ टाइम काम आने वाला है। तो आपने इसकी हिफ़्ज़ करें, प्रैक्टिस करें और कोई बात समझ में नहीं आती मुझे कॉल करें 4 से 5 बजे व्हाट्सएप पे। आपको मैं डिटेल के बीच में इसकी बात बताऊंगा कि आपने कैसे इसको करना है। बुक आपके सामने है, उससे देखें, कन्फ्यूजन दूर करें। मेरे ख्याल से आज के लिए काफ़ी लेक्चर है, मैं लेक्चर इससे छोटे बना रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाएँ और अच्छे तरह से समझ में आ जाएँ। तो आप सीखें, प्रैक्टिस करें और आप महारत हासिल करें। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही लेक्चर काफ़ी है। ओके, गॉड ब्लेस यू।